गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर्स में। तो आज हम बात करेंगे 4 जुलाई से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम्स, यूपीएससी, पीसीएस एंड स्टेट पे एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली गई है, लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शंस। तो ये रिपोर्ट किसने निकाली गई है? चार्टिंग ए पाथ टू हेल्थियर सोसाइटी, मतलब लोनलीनेस से रिलेटेड, सोशल कनेक्शन से रिलेटेड ये रिपोर्ट किसने निकाली है? ये निकाली है डब्ल्यूएचओ ने। और इस रिपोर्ट का पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है कि जो लोनलीनेस पीपल है ना, उनको सोशल आइसोलेटेड पीपल है, उनको कनेक्ट करना सोसाइटी के साथ। उसके बेस पे रिपोर्ट को निकाला गया है। इसमें हाईलाइट किया गया है कि उनको क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोनलीनेस होने से हेल्थ हेल्थ पे और उनकी सोसाइटी में कनेक्शंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फ्लड नाम से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने एक लॉन्च किया गया है। तो उसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है यूनिफाइड इन्यूडेशन फोरकास्टिंग, मतलब कि जब फ्लड्स वगैरह आती हैं तो उनका इमीडिएटली उनसे पहले ही दो दो दिन पहले ही उसके फोरकास्टिंग कर देता है ये। तो 2 दिन पहले तक फोरकास्टिंग कर सकता है। मेन पर्पज इसका ये है। तीसरा क्वेश्चन है क्वाड से रिलेटेड। क्वाड के मेंबर कौन से हैं? क्वाड के मेंबरों ने अभी रिसेंटली क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव से रिलेटेड इनिशिएटिव लॉन्च किया है। तो वो क्वाड के मेंबर के बारे में पूछ रहा है। तो क्वाड के मेंबर आप लोगों को पता ही होगा, यूएस, इंडिया, यूके, सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट आंसर, द आंसर इज यूएस, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। सी इज आंसर। तो इन्होंने क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और पर्पज क्या है क्रिटिकल मिनरल इनिशिएटिव का? जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनकी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने के लिए और बूस्ट करने के लिए रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल फ्रॉम ई वेस्ट। उस पर मेन फोकस क्या कर रहा है कि नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन सिंगल कंट्री फॉर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। तो उसको चेन को डाइवर्सिफाई करना है, और दूसरा क्या है, रिकवरी को बूस्ट करना है जो हमारे ई वेस्ट है, ताकि हमको इम्पोर्ट कम करना पड़े इन ऑल द 4 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डेवलप किया गया है। ये किस डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है? ये डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। और इसका पर्पस क्या है? इससे क्या होगा, फाइनेंशियल जो रिस्क रहती है ना, उसके बेसिस पे जो नंबर मोबाइल नंबर्स रहते हैं उनके बीच में उनको रिस्क बेसिस पे फ्लैग किया जाएगा कि मीडियम रिस्क, हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। और डेटा कहाँ से लेंगे? ये लेंगे एनसीआरपी, चक्सू एंड अदर्स से। विच टू कंट्री प्रपोज्ड ए यूनियन ग्लोबल वेल्थ रजिस्ट्री एंड हायर टैक्सेशन फॉर अल्ट्रा रिच? जो वेल्थ रजिस्ट्री बनाने की बात कर रहे हैं कि ये जो जो अपने 1% लोगों के पास 95% ऑफ वर्ल्ड की वेल्थ है, उनको उनको बोल रहे हैं कि हाई रिच हायर टैक्सेशन करो ना अल्ट्रा रिच पीपल्स को। ये यूएन की 4th कॉन्फ्रेंस में बोला गया है। तो कौन सी कंट्री है दो जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया है? इस मुद्दे को उठाया ब्राजील और स्पेन ने। इस मुद्दे को उठाया ब्राजील और स्पेन ने। तो उन्होंने प्रोग्रेसिव रेट से सुपर रिच को टैक्सेस करने की डिमांड की है, जिससे क्या होगा, इनइक्वालिटीज रिड्यूस की जाएंगी और फंड मिलेगा सस्टेनेबल डेवलप गोल को फंड सीडिंग के लिए। सिक्स क्वेश्चन है, एनएसओ की रिसेंट डेटा है जिसमें बताया कि कौन सा वो फूड ग्रुप है जिससे अभी भी इंडिया के प्रोटीन इनटेक में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है डिस्पाइट डिक्लाइन। मतलब डाइवर्सिफाई हो गया है, जैसे चिकन, मीट, अंडा, ये सब इंक्लूड कर लिया है इंडिया के लोगों ने अपनी मील में। बट फिर भी मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इंडिया के लोगों का कहाँ से आ रहा है? वो कहाँ से आ रहा है? सीरियल से। सेवन्थ क्वेश्चन है, परख जो इनिशिएटिव है, ये पुराना इनिशिएटिव है, काफ़ी 2-3 साल पहले लॉन्च किया था। परख एनसीईआरटी के अंदर है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है असेसमेंट एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। असेसमेंट सेंटर है ये, स्टेट और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आउटकम यूजिंग डेटा। डेटा मतलब एक स्टेट का जो डेटा होगा असेसमेंट और परफॉर्मेंस का, उसके डेटा को अदर स्टेट इम्प्रूव यूटिलाइज कर सकते हैं अपने इम्प्रूव करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को अभी रिसेंटली घाना की विजिट के दौरान कौन सा सिविलियन ऑनर दिया गया है? वो दिया गया ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ घाना।
और ये कहाँ उनका कौन सा ऑनर है, ये सेकंड हाईएस्ट ऑनर है वहाँ के कंट्री का। फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो अपनी है उसका रोल क्या है? इसका रोल होता है जो फॉरेस्ट एरिया है उनको नॉन फॉरेस्ट पर्पज की यूज के लिए अप्रूवल देना। जैसे कोई इंडस्ट्री लगानी है वहाँ पे, तो उसके लिए अप्रूवल यही देते हैं। और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1980 में बनी गई थी। 10th क्वेश्चन है, ग्रीन क्लाइमेट फंड है जो क्लाइमेट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फंडिंग करता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, सोंगडो। सोंगडो साउथ कोरिया। मेल महादेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में जो है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या है इसका सिग्निफिकेंस, ये मतलब ये ईस्टर्न ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल एरिया के जो अपने वो हैं, उसके मर्जर पॉइंट पे है। ये एक कॉरिडोर है बिटवीन बीआरटी एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेल महादेश्वर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ट्रांजिशन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन बॉन्ड्स उन बॉन्ड्स को बोले जाते हैं जो किसी इंडस्ट्री को डीकार्बोनाइज करने के लिए इशू किए गए हैं। और ये कौन सी इंडस्ट्री है जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, अपना सीमेंटिंग सेक्टर हो गया, जिनमें मतलब एक इमीडिएटली अपना ट्रांजिशन फेज में नहीं जा सकते, जैसे कि एक तरीके से क्लीन एनर्जी में नहीं जा सकते उसमें। तो उसके लिए काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और उसको स्लो एंड प्रोग्रेसिव रेट से ही उसमें जा सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन बॉन्ड्स आर रेज कैपिटल फॉर इंडस्ट्री स्टील लाइक स्टील सीमेंट टू अडेप्ट लो कार्बन पाथवे विद वेरीफाइड डिस्क्लोजर। एनसीबी ने रिसेंटली जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का ट्रांसनेशनल ट्रेड हो रहा था उसको क्रैक डाउन कर लिया है, उनको पकड़ लिया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को के द्वारा। तो उसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, उस ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन मैड मैक्स। मैड मतलब मेडिकल वाला। एनसीबी बस्टेड ए नेटवर्क यूजिंग एनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म ड्रॉप शिपिंग एंड क्रिप्टो फॉर स्मगलिंग, ये स्मगलिंग चल रही थी ड्रग्स की, उसको पकड़ा है मैड मैक्स के द्वारा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है? जैसे कि बैंक्स को क्या अलाउ करती है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है? जैसे बैंक्स के पास लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या करते हैं, इस विदाउट कोलेटरल इस पैसे को आरबीआई में पार्क कर सकते हैं। इन डिपॉजिट सरप्लस फंड विद आरबीआई विदाउट कोलेटरल, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता उनको, बस डिपॉजिट मतलब वो डिपेंड कर मतलब मिलता नहीं है जनरली, कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो तभी आरबीआई इंटरेस्ट देगी, अदरवाइज जैसे पार्किंग कि हमने अपना व्हीकल यहाँ पे पार्क कर दिया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या ओवरनाइट फैसिलिटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, बैंक्स को क्या अलाउ करती है ये? हाउ डू बैंक्स बोरो फ्रॉम आरबीआई? इसमें क्या होता है, बाई प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ती है, तभी मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर बैंक्स बोरो कर सकती है आरबीआई से। इमरजेंसी लिक्विडिटी देता है ये इंस्ट्रूमेंट है, इमरजेंसी लिक्विडिटी विंडो देता है बैंक्स को बोरो करने के लिए आरबीआई से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 5 स्टेप्स डब्ल्यूएचओ रोडमैप फॉर इम्प्रूव सोशल कनेक्शन? सोशल कनेक्शन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन था जिसमें रिपोर्ट निकाली गई थी इसने डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो इसने बोला कि इनमें से कौन सा एक 5 स्टेप नहीं है इम्प्रूव करने के लिए। वो 5 स्टेप है, पहला है प्राइम, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फिर रिसर्च, फिर इंगेजमेंट, एवेल्यूशन। बट ये स्पेस डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इसका पार्ट नहीं है। ये पॉलिसी, रिसर्च, इंटरवेंशन, इम्प्रूव्ड मेजरमेंट एंड इंगेजमेंट। तो ये इसको प्राइम से याद रखा जाता है, पी पॉलिसी, रिसर्च, इंटरवेंशन, मेजरमेंट, इंगेजमेंट। स्पेस टेक्नोलॉजी का पार्ट नहीं है। डब्ल्यूएचओ की तरफ 5 स्टेप रोड मैप है टू मतलब जो आइसोलेटेड लोग हैं जो काफ़ी इंगेज नहीं कर पा रहे लोगों के साथ, उनको उनके बिहेवियर में इम्प्रूव करने के लिए, मतलब उनको सोशल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए। विच इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिक लैंड, घाना जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी विजिट करने गए हैं, तो उनसे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन भी हो जाता है, घाना से कौन सी लाइन पास करती है? ये पास करती है प्राइम मिनिस्टर प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
70% ऑफ द वर्ल्ड का जो कोबाल्ट है वो कहाँ से आता है? ये क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो ये कोबाल्ट वगैरह है जो क्रिटिकल मिनरल है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। सप्लाई चेन को डाइवर्स इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 70% ऑफ कोबाल्ट कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है डीआरसी से, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। इसका इस पे पूरा मतलब तो सप्लाई चेन का वनरेबल है टू जियोपॉलिटिकल एथिकल रिस्क के कारण, इसलिए इसको डाइवर्सिफाई करने की बात की जा रही है। और रिसेंटली 6 मंथ की जेल हुई है बांग्लादेश इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने किसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये सजा सुनाई है? ये सुनाई है उनकी फॉर्मर शेख हसीना जी को। और किसके लिए सुनाई गई है? जो फॉर्मर पीएम थी शेख हसीना जी को 6 मंथ की सजा इसलिए सुनाई है, इन्होंने उनके जो कोर्ट थे उनके लोगों को थ्रेटन किया है जुडिशियल इंडिपेंडेंस करने से, मतलब उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है कॉल के थ्रू डिसीजंस को उनके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नए बने हैं अपने आरबीआई के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है केसवन रामचंद्रन। और ये इससे पहले क्या थे? ये थे चीफ जनरल मैनेजर रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के। और अभी पुराना याद रखना नहीं है, नया याद रखना। केसवन रामचंद्रन क्या बने? ईडी बने हैं अभी नए। टेल्थ फ्रिगेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिफेंस के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम्स में, सारे किसी भी तरह के एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिसेंटली इवेंट होते हैं ना उससे रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पुराने में जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रिसेंट में जो भी नया लॉन्च कमीशनिंग होती है, कुछ बन रहा होता है प्रोजेक्ट, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। स्टेल्थ फ्रिगेट जो रिसेंटली कमीशन हुआ इंडियन नेवी में, उसका नाम क्या है? अभी जुलाई में ही। उसका नाम है आईएनएस तमाल। आईएनएस तमाल लॉन्च हुआ है। और ये किस किस क्लास में आता है? ये तलवार क्लास का 8वां शिप है, फ्रिगेट है तलवार क्लास का। और ये क्रिविक 3 वेरिएंट का अपडेटेड वर्जन है स्टेल्थ फ्रिगेट। और ये रशिया ने कमीशन किया है, ये मतलब 8 जो रशिया से हमको लेने थे, ये उसके उसका एक 8वां फ्रिगेट है, तलवार क्लास का है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है आईएनएस इस्तेमाल क्या है? फ्रिगेट है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये किस क्लास का है? तलवार क्लास का है। और ये कहाँ किसने बनाए हैं? ये रशिया ने बनाए हैं। और ये बाकी ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल इक्विप्ड है, स्टेल्थ फीचर है, और लास्ट से अब्रॉड से जो आया है वो है। ये रशिया ने बनाया है, 8वां शिप है, तलवार क्लास का है बस। और फ्रिगेट है ये। और फ्रिगेट आपको पता ही है किस लिए होते हैं? फ्रिगेट क्या होते हैं? बड़े जो शिप्स होते हैं उनको असिस्ट करते हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो मोस्टली इक्विप्ड होते हैं आर्म से, ताकि जैसे कोई दूसरी कंट्री हमारे बड़े शिप पे अटैक करती है तो ये उस टाइम पे उसका मतलब सेफ्टी के लिए होते हैं। प्रोजेक्ट 70 से रिलेटेड स्टैटिक का क्वेश्चन था, मैंने अभी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो ये क्या है? ये भी स्टेल्थ फ्रिगेट है शिवालिक क्लास के। और आईएनएस उदयगिरी जो फ्रिगेट है, ये पहले नीलगिरी लॉन्च किया गया था, ये उदयगिरी दूसरा है इसका, प्रोजेक्ट 17A का। ठीक है। और ये पहले 4 बनाए जाएंगे, इसमें से एमडीएल मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के द्वारा, फिर लास्ट के 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा कोलकाता में। और ये डीजल ओनली नहीं है ये क्या है? ये दोनों से चलते हैं अपने, ये डीजल और गैस दोनों से चलते हैं कंबाइंड, डीजल ओनली नहीं है। तो ये डीजल वाला गलत था इसमें। 23rd क्वेश्चन, इंडियन रेलवे ने रिसेंटली रेल वन ऐप जो लॉन्च की है, उसका इनमें से कौन सा फीचर है जो इसमें अभी अपडेटेड नहीं है? तत्काल बुकिंग नहीं कर सकता ये ओटीपी बेस्ड सिस्टम पे अभी। रेल वन ऐप लाइव ट्रैकिंग कर सकता है, पार्सल फ्रेट बुकिंग कर सकता है, आर वॉलेट डिजिटल पेमेंट के लिए वॉलेट भी होगा इसमें, रेल वन ऐप वॉलेट। पर ये तत्काल बुकिंग अभी नहीं कर पा रहा है, अभी वो अंडर अंडर वे है, मतलब कि उसका बैक एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाया, बेसिक इंटीग्रेशन नहीं हो पाया तत्काल बुकिंग वाला बेस्ड ऑन ओटीपी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में अपने ओडिशा से कांस्टेबल सुष्मिता टिग्गा और अशोक दंदासन ने गोल्ड विन किया है। तो इन्होंने किस में विन किया है? ये 1500 मीटर रेस में दोनों ने विन किया है। 25th क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को घाना का अवार्ड मिला है, या मैंने बता दिया था, ऑर्डर ऑर्डर स्टार ऑफ घाना। और ये कौन सा ऑर्डर होता है, मतलब कौन सा ऑनर है उनका? सेकंड हाईएस्ट ऑनर है नेशन का वहाँ के, घाना के। So this was all from my side for today's. Subscribe if you like my content.